You are teaching at 3 universities माशाल्लाह, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ लाहौर. आपकी क्लास में ज़ाहिर है लड़के भी होते होंगे. इसके अलावा भी माशाल्लाह काफ़ी आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूट जैसे आपने मेंशन किया. बट सिंस व्हेन आर यू प्रैक्टिसिंग हिजाब? अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा. जैसे कि आपने सवाल किया है कि मैंने हिजाब कब स्टार्ट किया, ऑल्दो आई एम अ वर्किंग वेमेन, तो ये है कि मेरा जो वर्किंग करियर है इसको अराउंड 25 to 27 ईयर्स हो गए, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मर्दों से इंटरेक्ट करने की हाजत पेश आई. एक तो टीचिंग के लिहाज से और एज़ वेल एज़ जब मुझे मैनेजमेंट में मर्दों के साथ बहुत ज़रूरत पड़ी और ख़ासी डाइवर्सिटी रही. मुझे गोरों के साथ भी काम करने का मौका मिला, मुझे सिखों के साथ काम करने का मौका मिला. जी हाँ. और इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा तो हालांकि मेरा ताल्लुक़ एक रिलीजियस फैमिली से है, ट्रेडिशनली तो जैसे एडल्टहुड बड़े हुए और दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसी को हिजाब में कन्वर्ट कर लिया. लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मुझे लगा कि शायद इतनी ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन थी कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता था फेस निकाब करना. मुश्किल हो जाता था. और कुछ आप ये भी कह लीजिए कि ढीली पड़ गई ना, तो वो चेहरे का तो पर्दा कुछ देर तक यानी मैं उसको नज़रअंदाज करती रही. ये नहीं कि मैंने उसको उतार दिया, लेकिन ये है कि वो हो जाता था. तो लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला ने दोबारा तौफीक दी और कोताहियाँ तो अभी भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन आई फील सो प्राउड. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी अजीब बात है, मुझे एक ऐसी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला जो न्यूजीलैंड से थी. अच्छा. और वहाँ से मुझे माशाल्लाह इतने ज़्यादा वो लोग सवाल किया करते थे. पहले ख़वातीन की तरफ से सवाल होते थे और मर्दों की तरफ से वो जो आई वुड से कि जो अप्रिसिएशन होती थी उनकी आंखों में होती थी माशाल्लाह. और उसके साथ ही शायद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया. और मैंने आपको बताया कि मैंने वो फेस कवर जो ना करने वाला वो जो लेज़ी एक पीरियड था उससे मुझे निकाला उसी एप्रिसिएशन और लाइकिंग में. मैं ये बड़ी आपको अजीब बात बता रही हूँ. ये आपने एक बात की कि इसका मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको इस जर्नी में फ़ील हुआ कि हिजाब जो है वो एक ऑप्रेस करता है या एक बर्डन है? क्या ऐसी कोई फीलिंग थी? शुरू में जब मैं पाकिस्तान में थी और इस माहौल में रहती थी, कॉलेज जाते थे, हाई स्कूल जाते थे, तो उस वक़्त पता नहीं शायद इनसिक्योरिटी यहाँ पर थी. उस वक़्त तो बहुत महसूस होता रहा. और उस वक़्त मुझे याद है कि किसी भी जगह पे जहाँ पे भी एक्सेल नहीं कर पाते थे, खा कमज़ोरी कोई और ही होती थी, लेकिन उसको अमूमन हिजाब के साथ एट्रीब्यूट भी कर देते थे. अच्छा. और घर वालों से जाके शिकायत भी कर देते थे. सही. और वैसे एक बात और जो मैंने फ़ील की है वो ये है कि पाकिस्तान में जो माहौल है वो अब हालात वैसे बदल रहे हैं. मैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में देख रही हूँ कि हिजाबीज़ बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था. सही. यानी आप करते थे तो लोग आपको कह ही देते थे कि भाई यानी आपकी इस बात का ख्याल रखना कि आप हिजाब करती हैं, तो लोग इसको लाइक दे वुड इग्नोर इट और दे वुड टेक टू इट कि भाई इसको इग्नोर करना है. लाइक और क्या होता था, ख़वातीन का सेटअप है तो बिला वजह उसमें जो वो एक मेल पियोन होता था तो उसकी भी जो वो मूवमेंट को ज़रा भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था. सही. और कुछ अंदाज इस तरह का होता था कि भाई अगर कर रहे हो तो भी खुद ही हिसाब कर ध्यान कर लो. ये मैंने पाकिस्तान में देखा. लेकिन जब मुझे बाहर जाने का मौका मिला और एक दफ़ा मेरे लोगों ने समझ लिया कि ये हिजाब करने वाला बंदा है, और इसके जो कि मैंने आपको बताया कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी हुआ, तो नॉन मुस्लिम्स में तो बहुत ज़्यादा जब उन्होंने समझ लिया कि भाई ये बंदे ने हमारे साथ वाली सीट पे मेरे साथ सोफ़े पे नहीं बैठना और इस बंदी ने जो है मेरे साथ हैंडशेक नहीं करना, तो वो एक ही दफ़ा बताना पड़ा. सही. उसके बाद उन्होंने उसका ख्याल भी किया, उसको बाकायदा एक्सेप्ट भी किया. सही. और लेटर ऑन इट चेंज इनटू वेरी डीप रिस्पेक्ट.